Assalamu alaikum. Welcome to the Mental Health Care Group. In the previous video, we talked about PTSD and its symptoms. Today, we will be talking about the causes, risk factors, and so on. सबसे पहले अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये डेवलप करता है व्हेन यू गो थ्रू और यू सी और यू लर्न अबाउट एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल या थ्रेटन्ड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डेथ, सीरियस इंजरी या सेक्सुअल वायलेशन. अब तक जो डॉक्टर्स हैं दे आर नॉट श्योर वाई पीपल गेट PTSD, बट एज विद मोस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम PTSD इज़ प्रॉबेबली कॉज्ड बाय complex mix of stressful experiences जिसके अंदर that includes the amount and severity of that trauma that a person gone through in his or her life. उसके अलावा inherited mental health risks होते हैं जैसे कि जो कि हमें family history में पता चलते हैं of depression या anxiety. उसके अलावा inherited features of your personality like often called your temperament कि आपकी family में वो क्या चल रहा है. उसके अलावा द वे योर ब्रेन रेगुलेट्स द केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी रिलीज़ करती है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन हैव PTSD और जबकि सम फैक्टर्स मे मेक अस लाइक मोर लाइकली टू डेवलप PTSD जो कि जिनमें सबसे पहले है कि अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं इंटेंस या लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा इन आवर लाइफ या हैविंग सम अदर ट्रॉमा रिलेटेड थिंग्स जो कि हमें अर्लियर इन लाइफ जब जैसे कि चाइल्डहुड अब्यूज़ है वो हमने एक्सपीरियंस किया हो. उसके अलावा हैविंग अ जॉब दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू ट्रोमैटिक इवेंट्स जैसे कि मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फिर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं इन एनी क्लैमिटी. उसके अलावा हैविंग अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन ये भी रिस्क फैक्टर है PTSD के लिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद सब्सटेंस मिसयूज़ जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं और इन रेयर केसेस ड्रिंकिंग है तो तब भी ये एक रिस्क फैक्टर है. उसके अलावा इफ़ यू लैक गुड सपोर्ट स्पेशली आपकी फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर. उसके अलावा हैविंग अ ब्लड रिलेटिव्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स like depression, anxiety and so on can also increase your risk for PTSD. PTSD मेजरली जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं जिनकी वजह से PTSD हो सकता है उसमें मेजरली चाइल्डहुड फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, सम सेक्सुअल वायलेंस हो सकती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और लेटर इन लाइफ, फिज़िकल असॉल्ट हो सकता है, कॉम्बैट एक्सपोजर हो सकता है, बीइंग थ्रेटन्ड विद अ वेपन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. उसके अलावा अगर आपने कोई क्लैमिटी लाइक अर्थक्वेक, सुनामी या इस तरीके की कोई चीज़ देखी है तो उसमें भी ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आएगा. मैनी अदर ट्रॉमेटिक इवेंट्स कैन लीड टू PTSD जिसमें फायर है, रॉबरी है, प्लेन क्रैश है, टॉर्चर, किडनैपिंग, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल डायग्नोसिस है या कोई टेररिस्ट अटैक है. ये सब चीज़ें जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आती हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मेक PTSD मोर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होती हैं जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को जो है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है, आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को, और ये आपके रिस्क फैक्टर्स जो है वो और बढ़ा देती है दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो कोमॉर्बिड हो सकते हैं PTSD के साथ. या अगर आपको PTSD होता है तो यूज़ ऑफ सब्सटेंस जो सब्सटेंस यूज़ है इट विल बी इंक्रीज्ड. उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं या सुसाइडल एक्शंस हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन वेज टू प्रिवेंट PTSD. फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्वाइविंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट like many people have PTSD symptoms at first, such as like being unable to stop thinking about that event, fear hota hai, anxiety, depression, anger, guilt. These are all common reactions to the trauma. But majority of people who are exposed to trauma, they do not develop long-term PTSD symptoms या PTSD itself.
So getting timely help and support, it can prevent normal stress reaction from getting worse and developing into PTSD. और इसका मतलब ये होता है कि you have to turn to your friends, to your family. They must listen to you. They must offer comfort to you. It also means that you should seek help from a mental health professional for a brief course of therapy. Some people they may also find it helpful to turn to their faith community, religious जो आपकी community है उसकी तरफ. Support from others, it's a very helpful way to prevent any unhealthy coping method जिसके अंदर substance misuse है या उसके अलावा unhealthy जो है behaviors हैं. जो major procedures इस्तेमाल किए जाते हैं to treat PTSD, they include psychotherapy, they include cognitive behavior therapy, and it could be acupuncture. अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स की, तो जो PTSD के सिम्टम्स हैं दे वेरी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. A person who feels stressed in general, when they come across any such thing, yes, ऐसा कोई reminder, तो उनको they went through that situation again and again. जैसे कि कोई कार का बैकफायर होता है, तो जिस किसी को कॉम्बैट एक्सपोजर हुआ होगा तो ही और शी विल रीलिव दैट मेमोरी. और फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिपोर्ट देखें या न्यूज़ देखें अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़ या चाइल्डहुड अब्यूज़, तो आप it becomes difficult for you to overcome your memories of your own assault. When to see a doctor? अगर आपको बहुत ज़्यादा disturbing thoughts हैं, feelings हैं about that traumatic event that lasts for more than a month, तो इसका मतलब है कि the severity of the symptoms is increasing and you don't have control over your life. So you need to talk to a doctor, or you need to go to any mental health professional, and you need to have the treatment as soon as possible to prevent the PTSD symptoms to get worse. और इसके अलावा अगर आपको suicidal thoughts आ रही हैं या आप suicide की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप emergency में आप help लें, and you can contact the hospitals or all the mental health professionals. If you have any question regarding PTSD, and if you think I haven't covered anything, you're more than welcome. Thank you.